अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है? सब खैरियत। आज मैं आप लोगों के लिए, अगर आप लोग दुबई में आके कोई बिज़नेस करना चाहते हैं तो 10 ऐसे बिज़नेस आइडियाज़ लेके आया हूँ जिनको करके आप अच्छी खासी प्रॉफिट कमा सकते हैं, जिनमें अच्छा मार्जिन है। तो गैस, दुबई एक ऐसी जगह है जहाँ एक तो आप इजीली वीज़ा लेके आ सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ पूरी दुनिया के लोग विज़िटर आते हैं, पूरी दुनिया से इन्वेस्टर्स आते हैं, बिजनेसमैन आते हैं। और इसके बाद दूसरी बात यह है कि दुबई से अगर आप लोगों को एमरजेंसी जहाँ से जाना पड़ जाए तो आप उसी वक्त जा सकते हैं। आपको किसी का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं, किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं। जैसे कि सऊदी अरेबिया में ये लोग कफ़ील को पहले बताना चाहिए, फिर वो उनसे पासपोर्ट लेते हैं या आते हैं। अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं दुबई में आके, तो दुबई में ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। आप किसी भी टाइम अपने मुल्क कंट्री में जा सकते हैं एमरजेंसी की सूरत में, या वैसे भी आप जाना चाहें तो यहाँ बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर्स आते हैं। बहुत अच्छा बिज़नेस है, बहुत सारे बिज़नेस हैं, लेकिन उनमें से मैं 10 बिज़नेस आप लोगों के लिए लेके आया हूँ जो मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो सबसे पहले नंबर पे, जो अगर आप दुबई में आना चाहते हैं तो सबसे पहले नंबर पे जो एक बिज़नेस है वो है रेस्टोरेंट का बिज़नेस, रेस्टोरेंट होटलिंग। आप लोग जानते हैं कि दुबई में बहुत सारे कंट्रियों से लोग आते हैं यहाँ काम के लिए, जॉब्स के लिए। तो यहाँ हर मुल्क का जो आदमी है वो अपने मुल्क के हिसाब से अपनी खुराक खाता है, जो भी उनका खाना होता है, तो उसी हिसाब से वो अपना रेस्टोरेंट भी तलाश करता है, देखता है। आप किसी भी कंट्री से हैं तो आप अपनी कंट्री के मुताबिक यहाँ अपने मतलब रेस्टोरेंट खोल सकते हैं। अगर बड़ा रेस्टोरेंट खोलना चाहिए तो बड़ा भी खोल सकते हैं। अगर आप छोटा कैफेटेरिया यहाँ बोलते हैं तो वो भी खोल सकते हैं, जिसमें चाय वगैरह, नाश्ता और ये सैंडविचेस वगैरह होते हैं। बहुत ही अच्छा बिज़नेस है, इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, और इसमें मार्जिन भी काफ़ी हद तक है, जिसमें आपको 2, 3, 4 या 10 तक आदमी चाहिए होंगे और आप एक अच्छा बिज़नेस कर सकेंगे, एक अच्छी मार्जिन कमा सकेंगे। होटलिंग में अगर आप बड़ा होटल करते हो तो बड़ी होटलिंग करते हो तो बड़े प्रॉफिट होंगे, क्योंकि अगर आप खाने तैयार करते हो तो बाद में उसी तरह से आपको प्रॉफिट भी होगा। लेकिन सबसे बेस्ट चीज़ जो है लोकेशन आपको अच्छी पहले चाहिए। लोकेशन आप देख के ये बिज़नेस स्टार्ट करेंगे तो इंशाल्लाह ये आपके लिए और भी अच्छा होगा, क्योंकि अगर आप पाकिस्तान से हैं तो आप अपनी लोकेशन में देखेंगे कि कौन सी जगह में पाकिस्तानी लोग ज़्यादा हैं, वर्कर्स ज़्यादा हैं, लोग ज़्यादा पाकिस्तानी कौन से एरिया में हैं, तो उस जगह में आप अपना रेस्टोरेंट खोलेंगे तो ज़्यादा कस्टमर्स आएंगे, ज़्यादा मतलब अच्छा बिज़नेस आपका चलेगा। इसी तरह आप किसी भी कंट्री से हैं तो उस मुल्क के हिसाब से कि उसकी कम्युनिटी कौन सी जगह में ज़्यादा है, उनके लोग कौन सी जगह में ज़्यादा है, तो उस एरिया में अगर आप ओपन करेंगे ये रेस्टोरेंट तो आप कामयाब रहेंगे। इसी तरह अगर आप फ़िलिपीन में देख लें, उनके मतलब खाने के तरीके अलग हैं, उनके खाने अलग हैं हम लोगों से। इसी तरह पाकिस्तानियों के अलग हैं। इंडियंस देख लें, इंडियंस अलग तरीके के खाने खाते हैं। बांग्लादेश देख लें, बांग्लादेश वाले लोग अलग तरीके से खाते हैं। तो बात ये मुख्तसर है कि आप किसी भी कंट्री से हैं तो आप अपने ही तरीके से जो आप अच्छी डिशेस तैयार करना जानते हैं या होटलिंग जानते हैं, होटल करना चाहते हैं, तो अपने ही तरीके से अपना होटल कर सकते हैं और इसमें अच्छा खासा मार्जिन है, आपकी सोच से भी ज़्यादा। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है जो कंस्ट्रक्शन का काम है। जो कंस्ट्रक्शन है वो भी बहुत ही प्रॉफिटेबल काम है, प्रॉफिटेबल बिज़नेस है। अगर आप कंस्ट्रक्शन का लाइसेंस बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप यहाँ लाइसेंस बनाएंगे। अगर आप बड़ा लाइसेंस LLC नहीं बनाना चाहते, अगर आप छोटा लाइसेंस, छोटे लेवल पे काम करना चाहते हैं, तो आप एक छोटा लाइसेंस भी बनाएंगे तो उस पर आपको तकरीबन 10 वीज़े मिलेंगे जब आप एक लाइसेंस बनाएंगे। उस पर ऊपर इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा यहाँ कंस्ट्रक्शन में दुबई UAE में ताबू का, प्लस्तर का, टाइल्स का, मार्बल का, ऐसे काम हैं। अगर आप इनमें से करना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है। अगर आप फुल काम करना चाहते हैं A to Z, मतलब
एक घर शुरू से लेकर आखिर तक बनाना चाहते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है। अगर आप LLC बड़े लेवल पे बिज़नेस करना चाहते हैं, अगर आप छोटे लेवल पे करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप तंबू प्लस्तर का बना लें, तो ये भी बहुत अच्छा आइडिया है, आप ये भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप टाइल मार्बल वगैरह का काम करें तो ये भी बहुत अच्छा आइडिया है, ये भी आप कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप मतलब बाहर के जहाँ जो बाहर का पत्थर लगता है उसका भी कर सकते हैं। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन में बहुत सारे काम हैं जिसका आप कर सकते हैं। प्लम्बर हैं, इलेक्ट्रीशियन का काम है, मतलब इसमें बहुत अच्छी प्रॉफिट है, बहुत अच्छा मार्जिन है। अगर आप चाहें तो ये काम में इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ आके कर सकते हैं। और दुबई में इसमें बहुत अच्छी प्रॉफिट है और ये एक ऐसा बिज़नेस है जो कभी ख़त्म होने वाला नहीं है, बंद होने वाला नहीं है। होटलिंग भी इसी तरह है, होटलिंग भी कभी बंद होने वाली नहीं है और अच्छी मार्जिन है इन दोनों में इंशाल्लाह। तो ये 2 आइडियाज़ ऐसे हैं जो कभी बंद होने वाले नहीं हैं इंशाल्लाह। जो बाकी हैं वो भी ऐसे ही हैं। तो ये अगर आप ये करना चाहते हैं या होटलिंग करना चाहते हैं तो सबसे पहले ये आपको लाइसेंस बनाना होगा। तो सर ये 2 बिज़नेस आइडिया हो गए। तीसरे नंबर पे जो बिज़नेस मैं आपको बताने वाला हूँ, एक अच्छा गुड आइडिया है बिज़नेस का, ट्रांसपोर्टेशन का बिज़नेस है। तीसरे नंबर पे ट्रांसपोर्टेशन का, अगर आप ट्रांसपोर्टेशन का बिज़नेस करना चाहते हैं तो ट्रांसपोर्ट का आपको लाइसेंस बनाना होगा। उसमें भी इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप लोग जानते हैं दुबई में हर कंट्री के आदमी आते हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ। बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर्स आते हैं, बहुत ज़्यादा बिजनेसमैन आते हैं, बहुत ज़्यादा विजिटर आते हैं देखने के लिए। तो बड़े बड़े होटलों में भी ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होती है, उनको ट्रांसपोर्ट कंपनियों की ज़रूरत होती है, क्योंकि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किए होते हैं कि एयरपोर्ट से आदमी लेके आने हैं, उनके विजिटर जो कस्टमर्स होते हैं और उनको एयरपोर्ट पे छोड़ना होता है। एक तो इसके लिए हो गया। दूसरा ये है कि टैक्सी जो कंपनियां हैं टैक्सी चलाती हैं, ये कंपनियां छोटी गाड़ियां, तो उनके लिए भी ये ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस बहुत अच्छा है। उसके अलावा ये बड़े बड़े जो होटल्स हैं इनके अपने जो मतलब वर्कर्स होते हैं उनको सुबह लेके आने के लिए और शाम को छोड़ने के लिए उनको रूम्स में, ये भी ट्रांसपोर्ट के मतलब काम में आता है। उसके बाद बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जिनके वर्कर्स लाखों में हैं, हज़ारों में हैं, उन सब को ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होती है, जिनको आप लोगों ने सुबह लेके आना है और शाम को घर में छोड़ना होता है। उसके अलावा ट्रांसपोर्टर में ये सामान लेके आना, सामान लेके जाना जो है ना, इसके काम के लिए भी ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होती है। इसके अलावा आप किसी भी शोबे में दें, बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं, मॉल्स हैं, उनके वर्कर्स को, उनके सामान को लेके आना, लेके जाना, मतलब इन कामों के लिए उनके वर्कर्स के लिए भी ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होती है। जो ये ट्रांसपोर्ट का जो एक आइडिया है ये भी बहुत अच्छा बिज़नेस आइडिया है, ये भी ना ख़त्म होने वाला काम है। जिसी तरह कंस्ट्रक्शन का मैंने बताया, कंस्ट्रक्शन का काम भी ना ख़त्म होने वाला एक काम है जो चलता ही रहेगा। और उसके अलावा ये रेस्टोरेंट का एक ऐसा काम है जो मतलब चलता रहेगा, कभी भी बंद होने वाला नहीं है। तो ये 3 आइडियाज़ हो गए। इसके बाद चौथे नंबर पे आता है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट का जो लोग काम करना चाहते हैं, जो लोग ये काम जानते हैं, उस पर भी ज़बरदस्त प्रॉफिट है, आपकी सोच से ज़्यादा प्रॉफिट है, बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। यहाँ बड़े बड़े रियल एस्टेट आते हैं, बिल्डिंगें लेते हैं, मतलब एग्रीमेंट करते हैं और बाद में एक एक रूम के हिसाब से वो रेंट पे देते हैं। तो अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करके ये काम करना चाहते हैं तो यहाँ ज़बरदस्त बिज़नेस आइडिया है, आप अच्छा मार्जिन कमाओगे, अच्छा पैसा कमा सकते हो इस बिज़नेस में भी। उसमें भी आपको पहले एक लाइसेंस बनाना होगा, लाइसेंस के बाद आप एक लीगल तरीके से काम कर सकते हो। उसमें आप छोटे लेवल पे भी काम कर सकते हो, बड़े लेवल पे भी काम कर सकते हो, यह आप लोगों के ऊपर मुनहसर है। तो ये 4 बिज़नेस आइडिया से जो कभी बंद होने वाले नहीं है और अच्छी मार्जिन है। तो तकरीबन हर शोबे में ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होती है और ट्रांसपोर्टर्स के लिए ये बहुत अच्छा और बेस्ट आइडिया है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करके छोटी इन्वेस्टमेंट से बड़ी प्रॉफिट कमा सकते हैं। इसके बाद 5वें नंबर पे जो आता है बिज़नेस वो है कार्गो। कार्गो का बिज़नेस, कार्गो आप लोग जानते हैं यहाँ दुबई में मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ से लोग आते हैं, मुख्तलिफ़ कंट्री के लोग। तो ये जो मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के लोग हैं तो सब लोग अपने अपने घरों में यहाँ से बहुत सा सामान भेजते हैं दुबई से और कार्गो करते हैं उसे कार्गो के ज़रिए। तो कार्गो एक ऐसा गुड बिज़नेस आइडिया है जिसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है, क्योंकि इसका हिसाब केजी के हिसाब से होता है।
अगर आप कोई भी सामान भेजते हो तो पर केजी उसके ऊपर वो लोग मतलब पैसे लेते हैं आप लोगों से। तो इसमें काफ़ी अच्छी प्रॉफिट है और छोटी स्मॉल इन्वेस्टमेंट है। इसका भी सेम वही है कि आपने सबसे पहले एक लाइसेंस बनाना है, एक शॉप रेंट पे लेनी है और आपके पास 5, 6 या 10 तक आदमी होने चाहिए और आप किसी भी मुल्क की कार्गो कर सकते हैं। मतलब होम टू होम ये काम वो लोग करते हैं। यहाँ से कोई भी आदमी सामान बुक करवाता है और वहाँ वो उसके मुल्क में उसके घर में दे देते हैं। फ़िलिपीन वाले देख लें, फ़िलिपीन वाले बहुत ज़्यादा सामान भेजते हैं। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं, मैंने देखा है कि वो सामान भेजते हैं। इंडिया में भी इसी तरह ही बहुत ज़्यादा लोग हैं, यहाँ से काफ़ी सामान भेजते हैं, AC वगैरह भेजते हैं और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो यहाँ से भेजते हैं। तो बात दरअसल ये है कि कार्गो में भी आप बहुत अच्छा मार्जिन कमा सकते हैं। इज़ अ बेस्ट और गुड आइडिया है बिज़नेस करने वालों के लिए। छठे नंबर पे है क्लीनिंग। क्लीनिंग का ऐसा एक काम है जिसके ऊपर बहुत कम लोगों की सोच जाती है, ज़्यादा लोग नहीं सोचते इस काम के बारे में। हालांकि ये एक ऐसा बिज़नेस है जिसमें बस प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। आपने बस एक छोटा सा लाइसेंस बनाना है, स्मॉल इन्वेस्टमेंट है इसकी, थोड़े पैसे से आपका ये बिज़नेस हो सकता है। आपने एक छोटा लाइसेंस बना के, आपको आदमी चाहिए होंगे 15, 20 या 10 आदमी आप क्लीनिंग के लिए रख रहेंगे। बाद में ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, इनकी सफाई किस तरह होती है, तो यही लोग उनका कॉन्ट्रैक्ट उठाते हैं और बाद में कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से माहाना उनसे चार्ज करते हैं, चार्ज लेते हैं। और चार्ज के अलावा जो लोग नए घर बनते हैं या नई बिल्डिंगें बनते हैं उनमें भी सफाई का काम यही लोग करते हैं। क्लीनिंग में बहुत सारे शोबे हैं छोटे छोटे, मतलब अगर आप घरों की क्लीनिंग का काम करना चाहते हैं तो उधर भी आप सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बड़ी बड़ी बिल्डिंगों की को सर्विस देना चाहते हैं तो ये भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। बाद में दफ्तर हैं, ऑफिस हैं, जो यहाँ पे ये लोग बड़े बड़े बिजनेसमैन काम करते हैं। तो हर आदमी को क्लीनिंग वाले की जो है ना सर्विस चाहिए होती है। क्लीनिंग का भी एक बहुत अच्छा, तो ये एक क्लिनिक का ऐसा मतलब शोबा है, ऐसा एक बिज़नेस है जिसके बारे में बहुत कम लोग सोचते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है। बस आपने डीलिंग करनी है, आपने मतलब उनसे कॉन्ट्रैक्ट पकड़ने हैं और बस आप अपने आदमी को भेजना है और ये सफाई का काम करना है। और ये बहुत ही अच्छा काम है, ये भी बंद होने वाला काम नहीं है। हर इंसान को सफाई की ज़रूरत होती है, हर दिन डस्ट वगैरह, ये क्लिनिक डीप क्लिनिक, मतलब ये बहुत ज़्यादा इसमें मतलब छोटे छोटे आगे शोबे बन जाते हैं, मतलब ब्रांचेज़ होती हैं। तो आप ये देखें दुबई में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, उनके बाहर से ग्लास जो शीशे वगैरह हैं कौन सफाई करता है, तो यही कंपनियां सफाई करती हैं। इसके बाद है वेब डेवलपमेंट। आप लोग जानते हैं कि दुनिया में आजकल हर काम ऑनलाइन हो रहा है। तो दुबई में भी तकरीबन 2-3 साल से अभी हर काम है वो ऑनलाइन कर दिया गया है। अगर आप कोई भी बिज़नेस कंपनी बनाते हैं तो आपको हर चीज़ के लिए मतलब ऑनलाइन की ज़रूरत है, वेब डेवलपमेंट की ज़रूरत है। अगर आप वेब डेवलपमेंट हो तो आप वेब डेवलपर रखोगे, मतलब अपने आदमी रखोगे जो ये बड़ी बड़ी कंपनियों को मतलब सर्विस दोगे। तो ये काम एक ऐसा काम है कि हर कंपनी को इसकी ज़रूरत है, हर शोबे में, हर फील्ड में मतलब ज़रूरत है। अगर आप सोशल मीडिया पे ऑनलाइन बिज़नेस करते हो, जहाँ से अपनी कंपनी की मतलब कमर्शियल चलाते हो या मतलब उसकी मतलब करते हो, लोगों को बनाना चाहते हो, आप इश्तिहार चलाते हो सोशल मीडिया पे, बिज़नेस डीलिंग होती हैं, तो ये बहुत सा कुछ आ जाता है। मतलब वेब डेवलपमेंट में, वेब डेवलपमेंट एक ऐसा नया बिज़नेस है जिसको अभी तक लोगों का इतना पता नहीं है और लोग अच्छी प्रॉफिट कमा रहे हैं इसमें। और ये भी बंद ना होने वाला काम है जिसको हर शोबे में, हर फील्ड में, हर बिजनेसमैन को इनकी ज़रूरत होती है वेब डेवलपमेंट की। उसके बाद जो मतलब 7वें नंबर पे हम लोग का वो जो 7वें नंबर पे है डे केयर सेंटर। डे केयर सेंटर एक ऐसा बिज़नेस है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा लोग कम जानते हैं।
کیونکہ لوگوں کو اتنا علم نہیں ہے، لیکن ڈے کیئر سینٹر کے متعلق عورتیں یہ کام زیادہ جانتی ہوں گی، کیونکہ بہت سے ایسے ہر گھر میں بچے ہوتے ہیں، لوگ جابس کرتے ہیں، تو ان کو یہ بہت بڑی پرابلم ہوتی ہے کہ ایک دن کے لیے یا 2 دن کے لیے یا مہینے کے لیے ہمارا بچہ کوئی اس کی کیئر کرے اور ہم لوگ آسانی سے اپنی جابس کر لیں، تو یہ فیمیلز کی بہت بڑی پرابلم ہے۔ اس کے لیے یہ ڈے کیئر سینٹر بھی ایک ایسا بزنس ہے کہ آپ نے ایک لائسنس بنانا ہے اور اس کے اوپر آپ نے لیڈیز وغیرہ رکھنی ہے، تو اور اس کے بوائز کا بھی ان میں کام ہے، تو آپ نے وہ رکھتے ہیں، اور کیئر کے لیے، بچوں کی کیئر کے لیے یا بڑوں میں یا کوئی ایسا بھی گھر کا ہے افراد جس کی کیئر کرنی چاہیے، تو وہ ڈے کیئر سینٹر کے کام میں آتا ہے۔ تو یہ بہت اچھا بزنس آئیڈیا ہے۔ اس میں آپ تو سر 9 نمبر پہ جو بزنس آئیڈیا ہے، ویری گڈ بزنس آئیڈیا ہے، ہیلتھ اینڈ ویل بینگ کا جو لوگ کام جانتے ہیں، مطلب ہیلتھ سے متعلق جو لوگ اپنے ملک میں میڈیکل سٹور مطلب لائسنس رکھتے ہیں اس کا، یا فارمیسی وغیرہ بنانا چاہتے ہیں، یا اس کے علاوہ کوئی ہاسپٹل بنانا چاہتے ہیں چھوٹے لیول پہ، یا بڑے لیول پہ ہاسپٹل بنانا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے یہ دبئی UAE میں بہت ہی پرافٹ والا بزنس ہے۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ہر دن ہر آدمی ہی بیمار ہے، تو اس میں سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ یہ بھی بزنس ایسا بند ہونے والا نہیں ہے۔ دوسرا یہ بات ہے کہ یہاں اگر آپ صیدلیہ کھولنا چاہتے ہیں تو آپ صیدلیہ کا لائسنس بنائیں گے اور صیدلیہ بنا سکتے ہیں۔ ویری مطلب بہت اچھا جو مطلب بزنس ہے، پروفٹیبل ہے۔ اس کے بعد اگر آپ چھوٹا میڈیکل ایک ہاسپٹل بناتے ہیں کوئی، تو اس کے اوپر آپ اپنا سٹاف لے کے آئیں گے، ہاسپٹل بناتے ہیں، تو یہ بھی بہت ہی اچھا بزنس آئیڈیا ہے، جس میں مارجن زیادہ ہے، بہت اچھا مارجن یہاں لوگ کماتے ہیں، ڈاکٹرز لوگ۔ اور اگر آپ بڑے لیول پہ کام کرنا چاہتے ہیں تو بڑے لیول پہ بھی یہاں بڑے بڑے ہاسپٹلز ہیں، آپ بھی یہاں آ کے کام کرنا سکتے ہیں، اور جس میں اچھا مارجن کما سکتے ہیں۔ تو یہ جو مطلب صیدلیہ والی میڈیکل والی لائن ہے، اس میں بھی بہت اچھا پروفٹ کما سکتے ہیں، بہت اچھا مارجن ہے اس میں، بہت ہی زیادہ۔ میں نے بہت سے لوگ جاتے ہیں جو پہلے ایک چھوٹے سے صیدلیہ میں تھے، بعد میں ایک چھوٹا تھا، انہوں نے کلینک بنایا، اور کلینک سے آج کل وہ بڑے بڑے مطلب ہاسپٹلز بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، بہت بڑا بڑا سٹاف ہے ان کے پاس، تو اس لیے اس میں بہت اچھا مارجن ہے۔ اس کے بعد ہے ایونٹ کمپنی۔ ایونٹ کمپنی مطلب یہاں چاہے یہاں کے رہنے والے لوگ ہیں، چاہے باہر سے آ کے جو یہاں رہ رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں لوگ، وہ لوگ ہیں، بزنس مین لوگ ہیں، تو سب لوگ اپنے مطابق پارٹیاں کرتے ہیں، شادیاں بھی کرتے ہیں، دعوتیں بھی کرتے ہیں، تو ان کے لیے جو ایونٹ کمپنی ہے نا، وہ اپنی سروس مہیا کرتی ہے۔ ایونٹ کمپنی کا کیا ہے، آپ نے لائسنس بنانا ہے، 1-2 ٹیبل 2-4 کرسیاں رکھ کے آپ نے بیٹھ جانا ہے، بعد میں آپ کے جو ورکرز وغیرہ ہوں گے وہ سائڈ میں کام کر رہے ہوں گے، جو مطلب سجاوٹ وغیرہ، ٹیبل کرسیاں لگانے کا کام، سٹیج وغیرہ سجاتے ہیں، لائٹنگ، مطلب اس میں بہت سارے کام آ جاتے ہیں۔ تو اگر آپ بڑے لیول پہ کرنا چاہتے ہیں، کھانا وغیرہ بھی ساتھ دینا چاہتے ہیں، تو یہ آپ کی مرضی ہے۔ اگر آپ چھوٹے لیول پہ کرنا چاہتے ہیں، بس ٹیبل وغیرہ اور یہ سٹیج وغیرہ سجاتے ہیں اور کرسیاں وغیرہ لگاتے ہیں، تو یہ آپ کی مرضی ہے۔ جو ایونٹ کمپنی ہے یہ بھی بہت اچھا بزنس آئیڈیا ہے۔ یہاں دبئی میں بہت زیادہ یورپ کمپنیز ہیں جو یہ کام سر انجام دیتی ہیں، اس میں بہت زیادہ پروفٹ ہے۔ اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بہت بڑا مارجن ہے۔ تو مجھے دیجیے اجازت، یہ تھے 10 آئیڈیاز۔